नमस्कार साथियों, टीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक बटा है और एक आज टेलीग्राम चैनल में एक और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डाला गया है। ये टेस्ट सीरीज ऐप के माध्यम से होगी, सिर्फ गणित की है, गणित के टेस्ट है और उनका शेड्यूल दे रखा है किस डेट को टेस्ट है। इसमें 4th ग्रेड एग्जाम को लिया गया केवल। अभी 4th ग्रेड एग्जाम है 18 सितंबर से, उससे पहले 4th ग्रेड के गणित के जो टॉपिक है उनका एक विशेष श्रृंखला में टेस्ट और उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा और इसमें प्रश्न इस तरीके के लिए गए, आपका पूरा पेपर इसमें से बन जाएगा। इससे बार आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पेपर तैयार किए गए हैं और टोटल करीब 300 प्रश्न होंगे और आपको उसमें से अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस तरह की 4th ग्रेड के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका पहला टेस्ट 27 अगस्त को है और इसका पूरा शेड्यूल सीसीआई कोचिंग बाड़मेर टेलीग्राम शेड्यूल जो चैनल है उसके अंदर ये शेड्यूल दिया गया है और वहाँ से आप शेड्यूल देख के अपना टॉपिक तैयार कर लें। उसके बाद टेस्ट और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा। अपना टॉपिक बटा, इसके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, ये रीट आरटेट होता था पहले 2012, उस समय पूछा गया था। छूट का फॉर्मूला पूछा है, छूट बराबर क्या होता है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन इन चार में से। तो दो फॉर्मूले हैं, एक लाभ का एक हानि का, दो है छूट के। तो सीधा सा है कि लाभ और हानि के हैं, छूट के दो है, दोनों में से एक गलत होगा, फॉर्मूला एक ही होता है। तो इन दोनों में से गलत है और छूट का क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये असत्य है। सीधा सीधा छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं होता, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सही है। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सही है। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सही है। और ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सूत्र गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न, 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? कर सहायक और कनिष्ठ लेखाकार दो बार ये प्रश्न पूछा गया। 25% छूट दी और 20 रुपए बचाए, मतलब 25% का मान 20 है। छूट 25% है और 20 रुपए है। 25% छूट और 20 रुपए, और छूट से पहले स्वेटर का जो मूल्य है वो है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पूरा 100%। 25% छूट है, अंकित मूल्य 100% है, 100% का मान कितना होगा? तो 20/25 गुणा 100। 25 कट जाएगा 100 से 4 बार, 20 का 4 से गुणा हो जाएगा 80। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य 80 था, 25% डिस्काउंट के बाद स्वेटर को 60 रुपए में बेचा गया, जिससे उससे 20 रुपए की बचत होगी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 80 रुपए होगा। अगला, ये एक आरपीएससी एलडीसी 2014 में पूछा गया और ये आरबीएससी की बुक से पूछा गया। आरबीएससी की जो बुक्स चलती थी पहले 9th और 10th क्लास की, उसमें ये टॉपिक में ये प्रश्न दे रखा है। 8,700 रुपए के बीजक की निम्न शर्तें हैं। बीजक एक कोई बिल है, उसकी शर्तें ये है: नकद 15, 9/8, 6/16, n/20, 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसके अनुसार है नकद यदि ये बिल आप भरते हो तो 15 जो है, इसका मतलब है 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट की शर्तें। नकद 15 मतलब बिल का भुगतान यदि आप हाथों हाथ रोकड़ करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। फिर बटे में ये लिखा है ये दिनों की संख्या है। 8 दिन तक यदि बिल का भुगतान करते हो तो 9% डिस्काउंट। फिर 16 दिन तक बिल का भुगतान करते हो तो 6% डिस्काउंट, और 20 दिन तक बिल का भुगतान करते हो तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके बाद ब्याज लगेगा। इतने तक डिस्काउंट की शर्तें। अब ये है 19वें दिन की बात हो रही है, तो 19वें दिन तो कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि 16 दिन तक डिस्काउंट है, उसके बाद 20 दिन तक डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ डिस्काउंट नहीं है, सेम जो मूल्य था वही आपको भुगतान करना है 19वें दिन का। 16वें दिन तक का होता तो 6% डिस्काउंट होता, आप 8,700 का 6% काट के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते। लेकिन इस शर्त के अनुसार 19वें दिन भुगतान करना है तो कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। अगला,
एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, वह उस पर 700 रुपए मूल्य अंकित करता है, नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है, राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ क्या है। ये पटवार एग्जाम पूछा गया है। 500 रुपए में खरीदता है और 700 रुपए अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य तो 500 रुपए है, खरीदा 500 में है, अंकित मूल्य जो है वो 700 रुपए है और नगद भुगतान पर 10% डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 10% 700 का 10% डिस्काउंट होगा, तो 700 का 10% कितना हो जाएगा, तो 700 गुणा 10/100, ये 2 जीरो कट गया, 70 रुपए। 70 रुपए का डिस्काउंट है और शेष कितने में बेचेगा, तो 700 में से 70 घटा लीजिए, विक्रय मूल्य हो जाएगा 629 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। 700 में से 70 घटाएंगे तो यह आएगा 629 रुपए। 630 रुपए में वो बेच रहा है, 70 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। प्रश्न पूछा है राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ। अब इसमें लाभ कितना हो रहा है वो आपको पूछा गया है। तो 500 इसका क्रय मूल्य, 630 में ये बेच रहा है, तो जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 129 रुपए। 130 रुपए का लाभ कितने परसेंटेज है, तो लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य 500 और गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो कट जाएंगे, 130 में 5 का भाग 26 बार, तो 130 रुपए और 26% लाभ है। इसमें सारी चीजें हो गई, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट कितने रुपए है, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज, सारी चीजें इसमें आ गई है। तो ये 130 और 26% लाभ हो रहा है। राशि और प्रतिशतता में लाभ कितने परसेंट और कितने रुपए। एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 रुपए में बेचा जाता है, यदि इस पर सिर्फ 10% की छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो 20% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य होगा 80%, 20 काट दिया अंकित मूल्य में से, 80% विक्रय मूल्य। और 10% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य होगा 90%, की 10 काट दिया और 90 बचेगा। डिस्काउंट काटेंगे शेष विक्रय मूल्य, 20 काटेंगे तो 80% होगा और 10 काटेंगे तो 90 होगा। और इस 80% का मान दिया हुआ है 400 रुपए। 80% 400 रुपए है, 90% कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो 400 इसमें भाग देंगे 80 का और गुणा करेंगे 90 से, 0 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 40 से 5 बार, 5 का 9 से गुणा 45 और 1 0 450। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 449 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि 10% का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य 450 होगा। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपए तो ग्राहक को इसका मूल्य कितना देना होगा, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ग्राहक कितने में खरीद रहा है या दुकानदार कितने में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट काटना, 20 डिस्काउंट पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 80/100, 20 डिस्काउंट काट दिया, फिर 10 और डिस्काउंट काटेंगे तो ये हो जाएगा 90/100। ये इस तरीके से आपको डिस्काउंट काटना है। 20% काटने के बाद 80 बचेगा और 10 काटने के बाद 90 बचेगा। एक ही है तो ये हो जाएगा डिस्काउंट, 2 है तो ऐसे लिख लो, 3 है तो तीसरा और साथ में लिख लो। ये डिस्काउंट काटने का तरीका होता है। अंकित मूल्य से डिस्काउंट काट के विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका। अब इसको हल कर लेंगे, 3 और 1 4, 0 कट जाते हैं, ये 2 2 ये 4, 20 का गुणा करना है 8 गुणा 9 72 से, 72 गुणा 2 144 और 1 0 1440 रुपए। तो ग्राहक इसका मूल्य कितना चुकाएगा, 1440 रुपए चुकाएगा। ये सीईटी ग्रेजुएशन में आया 2023 में, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला, एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 50%, 10% और 20% की छूट देता है, तो एकल प्रभावी छूट दर कितनी होगी। ये एकल छूट, इसका अर्थ है समतुल्य बट्टा। इन 3 डिस्काउंट के बराबर यदि एक डिस्काउंट हो तो वो कितने परसेंट होगा, उसको एकल छूट या समतुल्य बट्टा बोलते हैं। एकल छूट या समतुल्य बट्टा, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अंकित मूल्य को 100 मानना होता है।
अंकित मूल्य 100 मान के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो इन तीनों डिस्काउंट का, फिर पता चल जाएगा कि 100 से कितना कम हुआ वो डिस्काउंट है ओवरऑल। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से 50 डिस्काउंट काटेंगे तो शेष बचेगा 50, 10 डिस्काउंट काटेंगे तो बचेगा 90, 20 डिस्काउंट काटेंगे तो बचेगा 80। पिछले में 2 डिस्काउंट थे, इसमें 3 है। जितने डिस्काउंट है वो काट के गुणा में लिख लो, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ से विक्रय मूल्य आएगा 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, 1 ये कट जाएगा, 5 10 से कट जाएगा 2 बार, 2 8 से कट जाएगा 4 बार, और 9 और 4 2 संख्या बची, 9 चौके 36। ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य था। अब आपको देखना डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ। तो अंकित मूल्य 100 माइनस विक्रय मूल्य 36, 100 में से 36 घटाएंगे तो ये बचेगा 64% डिस्काउंट दिया गया। तो इसके बराबर एकल छूट कितने परसेंट होगी, 64% होगी। ये इसका उत्तर है। इस तरीके से आपको इसको हल करना होता है समतुल्य बट्टा में। अंकित मूल्य मान के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। 100 की वस्तु है, 36 बेच रहा है, इसका मतलब 64% डिस्काउंट दिया। ये समतुल्य बट्टा होता है इस तरीके से। अगला, P प्रतिशत और Q प्रतिशत के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य होंगे। अब इस तरीके से आता है, तो दो जब लगातार बट्टे दे रखे हो जैसे A और B है, तो इसका सूत्र बनता है A प्लस बी माइनस AB बटा 100। ये समतुल्य बट्टा का सूत्र होता है। तो P और Q का होगा P प्लस Q माइनस PQ बटे 100, और ये टोटली परसेंटेज में होता है, तो ये इसका सूत्र बनेगा। तो P और Q के समतुल्य बट्टों के दो के समतुल्य जो बट्टा आएगा वो आएगा P प्लस Q माइनस PQ बटे 100। ये समतुल्य बट्टा का जब दो बट्टे दे रखे हो तो उसका ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। एक शर्ट पर उत्तरोत्तर छूटों 40%, 30% और 45% और 20% के मध्य 12 रुपए का अंतर है, तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है। दो छूट है, एक है 30-40, एक है 45-20। इन दोनों के बीच में अंतर, पहले तो इन दोनों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करते हैं कि एकल छूट कितनी है। 40-30 का समतुल्य बट्टा अभी जो सूत्र था उससे कर सकते हैं, 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100। दो बटा दे रखा हो तो उसका समतुल्य बटा ऐसे ज्ञात करते हैं। तो ये 40 और 30 70, 70 में से ये 4 और 3 12 घटा देंगे, 70 में से 12 घटाएंगे शेष बचेगा 58। तो ये तो है 58%। दूसरी कितनी होगी, तो 45 प्लस 20 माइनस 45 गुणा 20 बटा 100। 20 100 से कटेगा 5 बार, 5 45 से कटेगा 9 बार। तो 45 और 20 उसमें से 9 घटा लेते हैं, तो 45 और 20 हो जाएंगे 65। 65 में से 9 घटाएंगे तो 65 में से 9 शेष बच गए 54%। अब इन दोनों का अंतर देखो, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का समतुल्य बटा ज्ञात करना है, फिर इन दोनों का समतुल्य बटा ज्ञात करना है। आपको समतुल्य बटा ज्ञात करना आना चाहिए। तो 40 और 30 का समतुल्य बटा, ये जो सूत्र लिखा अभी इस सूत्र से A प्लस बी माइनस AB बटा 100, इससे आप समतुल्य बटा ज्ञात कर सकते हैं। 40-30 का 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100, तो 40 और 30 हो गए 70, 70 में से 12 घटा दिए, 70 में से 12 घटाएंगे 58 बचेगा। ये 45 प्लस 20 माइनस ये 9 हो जाएगा, तो 45 20 9 घटाएंगे, सॉरी 54 नहीं 56, तो ये आ जाएगा 56%। तो ये दोनों के समतुल्य बटा ज्ञात कर लिया। इसका समतुल्य बटा 58%, इसका समतुल्य बटा 56%। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है, 58 और 56% का जो अंतर है वो 12 रुपए है। तो 58% और 56% जो है उसमें अंतर है 2% का, तो 2% का मान 12 रुपए है। आपको अंकित मूल्य पूछा है, मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% कितना होगा, तो 12 बटे 2 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 600। इस शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा, 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी।
ये छात्रावास अधीक्षक में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें समतुल्य बट्टा भी हो गया और 2 बट्टा दे रखे हैं, तो डिस्काउंट का परसेंटेज में अंतर 2 है, और ये अंकित मूल्य का ही होता है, तो 2% का मान दिया और 100% अंकित मूल्य होता है, उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 रुपये की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी। उसके बाद मित्र ने उस वस्तु का कितना भुगतान चुकाया। अब इसमें 3 डिस्काउंट है। अंकित मूल्य है 20,000, 10% डिस्काउंट को लिखेंगे 90/100, 5% डिस्काउंट को लिखेंगे 95/100 और 4% डिस्काउंट को लिखेंगे 96/100। ये इसको हल करने का तरीका। अब इसमें 0 काट देते हैं। 4 1 5 5 0 2 0 ये 4 0 ये 1 0 ये 5 0 कट गए। अब इस 2 को इस 10 से काट देते हैं 5 बार। 5 95 से कट गया 19 बार। 19 का 9 से गुणा करें या 19 का 96 से गुणा करें। 19 का 9 से कर लें, 9 गुणा 9 81 8 और 9 का 1 से 9 8 17 171। ये हो गया 96 से गुणा करना है। 171 गुणा 96, इकाई अंक 6 आ रहा हो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो यही उत्तर आएगा। इसमें इकाई अंक 6 आ रहा है, गुणा करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी 16,416 इसका उत्तर होगा। तो 2 डिस्काउंट हो 3 डिस्काउंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुणा में लिखने हैं। वो जितने डिस्काउंट है उनको अलग अलग गुणा में लिखना है। गुणा में लिखने के बाद इनका आंसर आ जाएगा। अगला, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी। अंकित मूल्य 4,000 वस्तु के लिए उसके मित्र ने 2,907 रुपये चुकाए। उसके मित्र को दी गई अतिरिक्त छूट का प्रतिशत क्या है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 4,000, 15% डिस्काउंट दिया तो ये हो जाएगा 85/100, 10% डिस्काउंट दिया ये हो जाएगा 90/100। अब एक अतिरिक्त और है, नहीं पता उसको लिख लो 100 - x। जो डिस्काउंट है वो 100 - x/100 और बराबर उसके मित्र ने 2,907 चुकाए, मतलब ये इसका विक्रय मूल्य है। यह डिस्काउंट तीसरा ज्ञात करना है। 2 दिए हुए हैं, तीसरा ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इसको हल करना है आसान सा। 3 1 4, ये 4 0 कट गए। उसके बाद इस 4 को 100 से काट देंगे 25 बार। 5 से 85 कट जाएगा 17 बार, ये कट जाएगा 5 बार। 17 गुणा 9 का भाग देना है और 5 से गुणा करना है। तो ये 100 - x बराबर 2907 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 17 गुणा 9। तो 17 का भाग दे देते हैं 2907 में। ये 17 पहले 9 का दे देते हैं, सरल हो जाता है। 2907 इसमें भाग देंगे 9 का। 9 का भाग जाएगा 3 बार, 9 तिया 27, शेष बचेंगे 2 0। इसमें भाग जाएगा 2 बार 18, शेष बचेगा 2 7 3 बार 323। 323 में 17 का भाग देंगे, ये 323 17 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 17 एकम 17, शेष बच जाएगा 15 और 17 9 153, 19 बार। 19 का गुणा करना है 5 से, तो यह जाएगा 95। 100 - x बराबर 95। इसका मतलब ये डिस्काउंट कितना है 5%। तो जो अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है वो 5% है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़े से इसमें गुणा भागन हार्ड आए, बाकी प्रश्न सरल है, हार्ड नहीं है। गुणा भाग थोड़े से हार्ड आए हैं। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। उस वस्तु को 15% की छूट पर बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा।
देखो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा, और 20% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य आ जाएगा। 100 में 20% यदि बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 120। फिर इस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है 15%, और अपने को विक्रय मूल्य ज्ञात करना कि कितने में बेचेगा। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य 120 गुणा 15 काटेंगे तो 85/100 ये विक्रय मूल्य होगा। अब इसके बाद में ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 17 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, 2 12 से कटेगा 6 बार, और 17 6 के 102। 100 रुपए की वस्तु है 102 में बेच रहा, मतलब 2% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 2% लाभ। 100 अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, 20 बढ़ाया 120 अंकित मूल्य, 15 डिस्काउंट काट दिया 120 का, शेष बचे 102। 102 का मतलब है 2 रुपए इसका लाभ है। 100 पर 2 है मतलब 2%। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। वास्तविक मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100, 10% बढ़ाकर अंकित करेगा तो अंकित मूल्य हो जाएगा 110। फिर इसमें कमीशन दिया, डिस्काउंट, कमीशन मतलब डिस्काउंट 10%। फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 110 गुणा 10 डिस्काउंट काटेंगे 90/100, ये कट जाएंगे, 11 गुणा कितना आ जाएगा 99 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 99 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये रीट लेवल 2 में 2011 में पूछा गया। अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य 100 है, ये क्रय मूल्य 100 रुपये, 50% लाभ है, इसका मतलब अपने यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य के साथ में लाभ है 50%, 100 रुपये की वस्तु 50% लाभ से बेचेगा तो वो 149 रुपये में बेचेगा, ये विक्रय मूल्य 150। इसमें डिस्काउंट आपको दिया गया है 50% का। अब आप अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य आधा है, 50% डिस्काउंट दिया मतलब आधा विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य 300 होगा। 150 50% डिस्काउंट के साथ 150 है, तो 100% का मान कितना होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट 50% काटेंगे। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50, 50 150 से 3 बार, 3 का 100 से गुणा 300, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा 300 रुपये होगा। 50% डिस्काउंट दिया तो शेष 50% ही बचा, 50% मतलब आधा बचा, आधा विक्रय मूल्य है, पूरा अंकित मूल्य होगा, आधा मतलब 150, पूरा मतलब 300, तो विक्रय अंकित मूल्य कितना होगा 300 रुपये होगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। 8% लाभ प्राप्त करना है। क्रय मूल्य मान लो 100, क्रय मूल्य 100, लाभ उसका 8%, यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 क्रय मूल्य, 8% लाभ, विक्रय मूल्य होगा 108। अब ले लो डिस्काउंट, अंकित मूल्य आ जाएगा। डिस्काउंट है 10% का। अब ज्ञात करेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 10 डिस्काउंट घटाएंगे तो 90, 0 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 108 से 12 बार, 12 गुणा 10 हो जाएगा 120 रुपये। मतलब क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 120 रुपये है, तो कितने परसेंट बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया, तो इसका उत्तर आएगा 20%। कितने प्रतिशत बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा और फिर भी 20% का लाभ। अब ये कि लाभ रुपयों में है, पहले एक बार परसेंटेज से लेके हल करते हैं। देखिए कि क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 और उसका लाभ है 20%।
विक्रय मूल्य होगा 120, फिर डिस्काउंट इसका 25% और यहाँ से इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है वो आएगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। 100 में से 25 डिस्काउंट घटाएंगे तो बचेगा 75। ये 75 बटे 100। तो ये संख्या 25 से कट जाएगी, ये 4 बार नहीं, ये 3 बार। 3 120 से कट जाएगा 4 बार 40 बार, और 4 गुणा 4 160 रुपये। अब देखो आपको ये पूछा है कि उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हो रहा हो। 60 रुपए का लाभ हो रहा हो, यहां से इसको जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, पहले तो ये देखना है। 100 रुपए की वस्तु के है क्रय मूल्य, 20% में लाभ हो रहा है 20 रुपए। 100 पर 20 रुपए लाभ हो रहा है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा पूछने में मिस्टेक है कि शर्ट का क्रय मूल्य ना पूछ के उस शर्ट का अंकित मूल्य पूछा होना चाहिए। क्रय मूल्य तो सीधा सीधा है कि 20 लाभ में 100 है, 60 लाभ में 300 होगा। क्रय मूल्य ही पूछा है तो कुछ है ही नहीं कि भाई 20% है 100 पर और 60 रुपए का लाभ हो रहा है तो 300 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। प्रश्न अंकित मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य लिखा है, वैसे तो क्रय मूल्य तो सीधा सीधा 300 रुपये है क्योंकि 20% लाभ है और 20% का मान 60 रुपये है और क्रय मूल्य मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% का मान कितना होगा 60 बटे 20 गुणा 100, 300 रुपये। ये तो इस तरीके से पूछा गया क्रय मूल्य का। बाकी ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो अंकित मूल्य पूछा जाता है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा जिसके लिए उसको 60 रुपए का लाभ हो रहा हो। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20 रुपए का। 20 रुपए के लाभ के लिए अंकित मूल्य जो है वो है 160 और 60 रुपए के लाभ के लिए अंकित मूल्य क्या होगा तो 160 बटा 20 गुणा 60। ये इससे कटेगा 3 बार, 16 तिया 48, 480 रुपये। यदि अंकित मूल्य का होता तो इसका उत्तर होता 480। जनरली ये प्रश्न अंकित मूल्य का ही पूछा जाता, या तो सही प्रिंट मिस्टेक है या प्रश्न सरल ही पूछा गया। ऐसा ही पूछा गया है, क्रय मूल्य तो 300 है, अंकित मूल्य पूछे तो 480 है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंकित मूल्य का प्रश्न पूछा जाता है ऐसे। रुपए 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर रुपए 11200 की बिक्री मूल्य अंकित है। उस पर x% छूट देकर भी उसे यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। ये लागत मतलब क्रय मूल्य है, 11200 इसका बिक्री मूल्य अंकित है मतलब इसमें बेचा गया है। उस पर x% छूट देकर यदि 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। ये अंकित मूल्य, इस पर डिस्काउंट कर दो। 11200 अंकित मूल्य है, इसमें x% छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त किया है। 12% का लाभ 8000 पर 8000 क्रय मूल्य, 12% का लाभ मतलब 112 बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 12 8 96, गुणा कर लेते हैं 0। 8 का 2 से 16, 8 का 1 से 8 1 9 और 8 का 1 से 8, 8960 ये इसका विक्रय मूल्य है और ये इसका अंकित मूल्य है। डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ ये पूछा गया, थोड़ा सा प्रश्न को उलझाया गया है। 8000 रुपये क्रय मूल्य है, ये इसका अंकित मूल्य है, बिक्री मूल्य अंकित है मतलब अंकित मूल्य है। फिर डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करना, लाभ आपको दे रखा 12%, तो 12% लाभ का मतलब वो बेचेगा इतने में। 8000 क्रय मूल्य था, 12% लाभ से तो 8960 में बेचेगा। 11200 अंकित मूल्य है, तो डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, ये आएगा डिस्काउंट। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 11 में से 9 जाएगा तो 2 और 10 में से 8 जाएगा तो 2। ये आएगा इसका 2240 रुपये डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है तो 2240 डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य 11200
और गुणा 100, तो ये 100 कट गए और 112 224 से पूरा पूरा कट गया 2 बार, एक ये 0 20। तो इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है? 20% डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न सरल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में इस तरीके से उलझाया गया, बिक्री मूल्य अंकित, ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ के प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो सही आएगा। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ये क्रय मूल्य 100, 20% इस पर लाभ प्राप्त करना है, ये लाभ 20%, फिर इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ से कितने बेचनी? 120 में। डिस्काउंट दिया हुआ है 4%, और आपको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट से अंकित मूल्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 120 गुणा 100 बटे 4, डिस्काउंट काटेंगे तो 96, 12 8 96, 8 बार, और 1000 में 8 का भाग 125। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? 125 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी, 125 रुपये इसका अंकित मूल्य। एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया और उत्पाद पर 10% दो क्रमागत छूट देकर उस उत्पाद को 32,400 रुपये की विक्रय किया। उत्पाद का लागत मूल्य ज्ञात करो। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 32,400, दो डिस्काउंट है, डिस्काउंट काट के अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे डिस्काउंट, 10 काटेंगे तो 90, 100 10 काटेंगे तो 90, ये दो डिस्काउंट काटने के बाद ये अंकित मूल्य है। और अब आपको ज्ञात करना है कि ये 60% अधिक मूल्य है और आपको इसका क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 60% अधिक है, मतलब ये 160% का मान है और आपको 100% क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 60% अधिक अंकित करता तो अंकित मूल्य 160% होगा, क्रय मूल्य 100% होगा। तो ये अंकित मूल्य 160% का मान है, ये क्रय मूल्य 100% का मान ज्ञात करना। तो 160 का भाग देके 100 से गुणा कर लो, तो ये 32,400 गुणा 100 बटे 90 गुणा 100 बटे 90 गुणा 100 बटे 160, 100% ज्ञात करना, 160% दिया हुआ है। ये इस तरीके से इसका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। सीईटी 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप इसको हल कर सकते हैं। ये 2 0 कट जाएंगे, 1 0 ये कट जाएगा, और 324 18 का वर्ग है, 18 गुणा 18 324 होता है। तो इसमें 9 18 से 2 बार, 9 18 से 2 बार, 2 गुणा 2 4, 16 से 4 बार, और 400 से 25 बार, 25 और 3 0, ये आसान कैलकुलेशन होगी। 25,000 रुपये इसका लागत मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 25,000 रुपये। घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था। एक व्यक्ति ने दो क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 570.72 रुपये में खरीदा, जिनमें पहली छूट 20 थी तो दूसरी छूट की दर क्या थी? ये तो आसान सा है। 820 रुपये अंकित मूल्य, पहली छूट 20% है, ये काटेंगे तो 80 बटा 100, दूसरी छूट ज्ञात करनी है तो 100 माइनस एक्स बटा 100, और बराबर 570.72। यहाँ से x का मान ज्ञात करना था। आसानी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। 2 0 ये कट जाएंगे, सॉरी 820, ये 820 था, तो ये 2 0 कट जाएंगे। अब 100 माइनस एक्स बराबर इस 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 गुणा में आएगा तो ये 570 दशमलव जो 72 था, पॉइंट हट जाएगा 100 से गुणा होते ही, और
इसके भाग में आ जाएगी वो संख्या 82 गुणा 8। 82 गुणा 8 का भाग दे दो। तो अब पहले 8 का भाग दे देते हैं इस संख्या में। 8 7 56, शेष बचेगा 1 0। 10 में जाएगा 8 का भाग एक बार, शेष बचेगा 2। उसके बाद में आएगा 7, भाग जाएगा 3 बार। 8 3 24, 24 3 27, 3 बचेंगे, 3 2 32, 32 में 8 चौका 32। तो ये 8 से काटने पर 7134, इसके बटे में है 82। अब 2 से काट देते हैं, ये 2 से कट जाएगा 41 बार, इसको 2 से काट देते हैं, भाग ही देते हैं, संख्या वैसे ही हार्ड है। 7134 है, 82 का भाग देना है, अनुमानित भाग देते हैं, भाग जाएगा लगभग 8 बार। 82 गुणा 8, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 8 64 ने 1 65, 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, ये 8 बार, ये 756। शेष बच गए 13 में से 6 घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, और ये हासिल ले दिया। शेष बचे थे 70, 70 में से 65 घटेगा तो 5, और ये इधर 4, 569, ये भाग जाएगा 4 बार, 4 बार तो नहीं, 6 2 12, 82 गुणा 6, 82 गुणा 6 2 12, यहाँ से 8 2 16 ने 1 17, 712, 7 बार, 7 2 14, 7 8 56 1 57, 574 7 बार 87। तो ये उत्तर आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 87। कितने घटा दिए 100 में से 87 आएंगे 13, तो एक्स बराबर 13। तो इस प्रश्न में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, तो इसका जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने परसेंटेज है, 13% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला, एक दुकानदार ने हर वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, फिर वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि एक वस्तु 3850 रुपये में बेची जाती है तो दुकानदार ने कितना लाभ कमाया। 3850 रुपये में बेची जाती है, मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, ये 3850 विक्रय मूल्य, और डिस्काउंट से अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंकित मूल्य और डिस्काउंट ही दिए हुए हैं। तो विक्रय मूल्य और डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज है 12% डिस्काउंट दिया, तो इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 3850 गुणा 100 बटे 88, 12 डिस्काउंट काटेंगे तो 88, ये अंकित मूल्य है। अब 25% अधिक मूल्य अंकित किया है, आपको तो ज्ञात करना है क्रय मूल्य, ये है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100%, 25 अधिक किया मतलब ये 125% है, क्रय मूल्य है 100%। तो 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करके 125 का भाग देंगे, तो ये 3850 गुणा 100 बटे 88। अब ज्ञात करना 100%, तो गुणा 100 बटे 125। अब इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो 100 ने 125, ये 1000 से काट देते हैं, 125 पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार, और 8 88 से कट जाएगा 11 बार, 11 385 से कट जाएगा, 11 का भाग जाएगा 3 बार 33, 5 बचेंगे तो 5 बार 35 बार, 1 0 ये 1 0 ये 3500 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 3500 रुपये है, और विक्रय मूल्य है 3850, तो 350 लाभ है। लाभ कितना हो जाएगा, तो 350 रुपये इसका लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 350 रुपये। ये महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया। तो विक्रय मूल्य, डिस्काउंट परसेंटेज, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, ये ज्ञात कर सकते हैं आप आसानी से इस तरीके से। रोहन ने
एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, 8% अधिक पर बेचता है, मतलब वो बेचेगा 108 रुपये। 8% अधिक पर बेच देता है, 108 रुपये में बेच देता है। अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है, तो यहाँ से क्रय मूल्य जाएगा खरीदी कितने में, तो 100 गुणा 4/5। 100 4/5 करेंगे, 500 से 20, 20 चौके 80। 80 रुपये में घड़ी खरीदी, 108 रुपये में घड़ी बेचती। अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, 4/5 पर खरीदता है। अब इसका लाभ 180 पे खरीदी और 108 बेच रहा है, तो ये 28 रुपये का इसका लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य 80 और गुणा किससे करना है, 100 से। तो 1 0 ये कट जाएगा, 280 में 8 का भाग देना, ये 280 और इसमें 8 का भाग, तो 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, शेष बचाएगा 4 0, ये 8 5 40, 35। तो इसका उत्तर आएगा 35% लाभ। ऑप्शन नंबर सी की लाभ कितने परसेंट है, 35% इसका लाभ है। अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। अंकित मूल्य को मान लो तो 20 मूल्य कम क्रय किया, मतलब क्रय मूल्य 80, 20% कम पर, और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। 20 अधिक मतलब 120 पे बेच देता है। 80 में खरीदता है, 120 में बेच देता है। ये पिछले का जैसा ही है, ये खरीदने का ये बेचने का। 20 कम में खरीदा, 20 अधिक में बेचा। 80 की वस्तु 120 बेचेगा तो 50% लाभ हो जाएगा। 80 और 120 लाभ है 40, बटे क्रय मूल्य 80 और गुणा 100, आधा लाभ हो रहा है, मतलब 50%। कितने परसेंट लाभ होगा, 50% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये भी पशु परिसर में आया। पशु परिसर में आए हुए प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 रुपये में बेची। यदि उसने केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 रुपये में बेची, ये विक्रय मूल्य है। 765 रुपये विक्रय मूल्य है। 15% छूट दी तब, मतलब 85% का मान ये है। 10% छूट देता तो होता 90%, और 90% का मान क्या होगा। 15% छूट का विक्रय मूल्य दिया, ये तो प्रश्न एक पहले आ भी चुका है। तो 765 बटे 85 गुणा 90, 765 85, पिछला प्रश्न थोड़ा सा पीछे रह गया था। हाँ, ऐसा ही सेम प्रश्न था। तो अब इस प्रश्न को भाग देते थे। 765 में 85 का भाग लगभग पूरा चला जाएगा 9 बार। 9 पंजे 45, ऐसे लगेगा 4, 9 8 72 4 76, 765 पूरा पूरा कट रहा है 9 बार। 9 का 9 से गुणा 81 और 1 0, 810। तो 10% की डिस्काउंट पे इसका मूल्य होगा 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ये भी पशु परिचर एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 460 है। अब थोड़ा सा अलग पूछ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य 460 है, फिर लाभ लिखेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा 20%, ये 20% लाभ। अब आप विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 460 गुणा 120 बटे 100, ये विक्रय मूल्य। और फिर डिस्काउंट 8%, और डिस्काउंट से अपन ज्ञात कर लेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100% ज्ञात करना, 92% का मान ये दिया हुआ है। तो 460 गुणा 120 बटा 100, ये विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं,
8 डिस्काउंट को घटाएंगे तो 92 आएगा, और 46 92 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार, और 2 120 से कट जाएगा 60 बार, 100 से 100 कट गया, 60 और 10 ये 600 रुपये। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 600 रुपये होगा। ये क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट से अंकित मूल्य आ जाएगा। बस ये सिस्टम इस तरीके से याद हो तो आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। अपना लास्ट प्रश्न, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है, 25% की छूट देता है, इसके अलावा अपना माल बेचते समय वो 10% वजन कम देता है, व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या है। अब देखो, अपने माल पर 80% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। तो पहले तो अपन सीधा ये देखते हैं कि जैसे क्रय मूल्य 100 है और इसका अंकित मूल्य 80% अधिक है तो 180, डिस्काउंट इसने दिया 25% का, तो विक्रय मूल्य 180 गुणा 75 बटे 100, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 180 से 45 बार, 45 गुणा 3 135, मतलब 100 की वस्तु है 135 में बेचने का मतलब 35% उसका क्या है, लाभ है। पहले इसमें लाभ परसेंटेज ज्ञात करना होगा। लाभ कितना है, 35% है। अब वो बेचते समय 10% कम वजन देता है, वजन 10% कम देता है और उसका पहले ही लाभ कितना है, 35 से। लाभ पहले का 35 है और 10% वजन में भी वो ठगी कर रहा है। मतलब जैसे कि 100 की वस्तु है और वो उसको 135 में बेच रहा है, लेकिन अब वो वस्तु 100 की ना होकर उसके लिए कितने की है, 90 की है, कि उसने वजन 10% कम ही तोला। मतलब 90 की वस्तु को वे कितने में बेच रहा है, 135 में बेच रहा है। अब आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना। 100 की वस्तु 135 में बेचता यदि पूरा तोलता तो, लेकिन 10% कम तोल रहा है, मतलब 90 की वस्तु है और उसको 135 में बेच रहा है, तो इसका लाभ हो गया 45 बटे 90 और गुणा 100, ये आ गया लाभ 50%। जीरो कट गया, 945 से 5 बार, 5 का 10 से गुणा 50%, तो उसका लाभ कितने परसेंट है, 50% है। ये 1 रक्षा पूछा गया, ये एक अच्छा प्रश्न है। पहले इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करेंगे। 80% अधिक अंकित और 25 डिस्काउंट के साथ उसका लाभ है 35%। मतलब 100 की वस्तु वो 35 में बेचेगा, 135 में बेचेगा, लेकिन उसने 10% कम वजन तोला, मतलब 100 की जगह 90 की वस्तु बेच रहा है, 90 की वस्तु 135 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा 45 का, बटे क्रय मूल्य 90 और गुणा 100, कितने परसेंट हो गया, 50%। ये अपना टॉपिक बट्टा जो था वो पूरा हो गया, इसके प्रश्न जो थे। इसके बाद कुछ टॉपिकों के प्रश्न और है, उनकी क्लास से भी आ जाएगी आपके 4th ग्रेड एग्जाम से पहले पहले। मैं ये जो पुराने पेपर हैं ये भी करवा दूंगा और एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हुई वो भी करवा दूंगा। दोनों की प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपके गणित के पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे, 15 में से 15।